हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 के साथ। तो बच्चों हम फिर से लौटे हैं। मैं आपको बताता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, तो पहले हम जल्दी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, वो कह रहा है आप ऐसा शो कर दो कि अगर जो हमारे एक क्वाड्रिलेटरल होगा ना बच्चों, हमारा जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों बीच में से काटेंगे। एट राइट एंगल्स मतलब कि जहां पर भी काटेंगे वहां पर राइट एंगल्स भी बनेगा। देन इट इज अ रोम्बस। हम उसे रोम्बस, इसका मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बीच में से काटते हैं 90 डिग्री पे, तो वो हमारा रोम्बस होता है। मतलब इस चीज को समझना, मैं जो कहना चाहता हूं, यहां पर दो फिगर है बच्चों। फिर दोबारा क्वाड्रिलेटरल है और आपको उसे बनाना क्या है? रोम्बस। ध्यान से देखना, है ये क्वाड्रिलेटरल और हमें उसे बनाना है रोम्बस। तो देखो हम करते कैसे इन क्वेश्चंस को, ध्यान से सुनो बच्चों। दो फिगर है, मैंने आपको बोला था ना दो फिगर होंगी। देखो ध्यान से, हमारा यहां पर क्वाड्रिलेटरल है और हमें उसे बनाना है रोम्बस। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे आने वाले हैं कि एक फिगर आपको दे रखी है और आपको दूसरी फिगर शो करनी है। हमें यहां पर इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और वो कह रहा है शो कर दो कि रोम्बस है ये। ठीक है, ध्यान से समझना, इसे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसे रोम्बस शो कर रहा है। तो बच्चों यहां पर मैंने इन दोनों फिगर को लिख लिया है, एक तरफ क्वाड्रिलेटरल एक तरफ रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस दिखाना है कुछ। ऐसे क्वेश्चन में हम सर ऐसा क्या करें जो हमें रोम्बस हो जाए? तो मैं एक काम करता हूं, इसकी भी सारी इक्वालिटीज और इसकी भी सारी इक्वालिटीज लिख देता हूं। देखो अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, ये इक्वल है बच्चों। और ये होता है नहीं, इसकी अपोजिट साइड कुछ भी नहीं है यार। इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या क्या पता है? देखो, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। थोड़ी गंदी राइटिंग में लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं, वो भी 90 डिग्री पे। आप देख लो, ये वाली चीज मुझे बता रखी थी क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है। और इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बच्चों हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ, इतना पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा और ये क्लोज्ड फिगर होगी। और हमें इसके बारे में जो पता था मैंने लिख दिया। इसके अलावा अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में। आप खुद पढ़ के देख लो, यही बता रखा है क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बीच में से काटेंगे और काटेंगे भी 90 डिग्री पे। ठीक है, वो दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। अब रोम्बस की बारे में बताता हूं। रोम्बस में ये क्वालिटी एकदम हूबहू होती है, रोम्बस के अंदर भी ये क्वालिटी होती है। और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बीच में से काटते हैं 90 डिग्री पे। और रोम्बस के अंदर एक और खूबी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और एक और खूबी होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो, माने कि रोम्बस की तो ये 3 खूबियां है, एक खूबी तो इन दोनों में मैच कर गई। देखो ध्यान से समझना बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की ये वाली खूबी मतलब और रोम्बस की वाली खूबी तो मैच कर गई। हमारे क्वाड्रिलेटरल में ये दो खूबियां नहीं है, ऑल साइड्स आर इक्वल या फिर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मुझे इन दोनों में से ना, अगर मैं कोई भी नहीं बेटा, साइड को पकड़ना। जब भी आपको ना देखना हो कि यार ये वाली क्वालिटी जो है वो रोम्बस के अंदर है लेकिन हमारे क्वाड्रिलेटरल में नहीं है, अगर ये वाली क्वालिटी मैं अपने क्वाड्रिलेटरल के अंदर ले आया तो ये भी आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, कभी भी अगर साइड्स और एंगल वाले में हो कि सर ये वाली क्वालिटी को शो करे या ये वाली क्वालिटी को, तो बेटा हमेशा साइड वाली को पकड़ना। देखो ये मैं इसको पकड़ूंगा। ठीक है बेटा, रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है, लेकिन अगर हमारे क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कुछ भी नहीं पता। अगर देखो क्वेश्चन को समझना, अगर मैं ये वाली क्वालिटी
ऑल साइड्स आर इक्वल अपने क्वाड्रिलेटरल में ले आया तो ये भी रोम्बस बन जाएगा, सिंपल। तो हमें समझना है कि क्वाड्रिलेटरल में ऐसा क्या करे कि वो रोम्बस बन जाए, और ऐसी फिगर बहुत आएगी। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा क्या करे वो स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल में ऐसा क्या करे वो पैरेललोग्राम बन जाए। एक फिगर आपको दी होगी, आपको दूसरी फिगर को शो करना है बच्चों, समझना इन क्वेश्चंस को। तो आपको दोनों फिगर की डिटेल्स लिख लेनी है। यहां पर मुझे क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो डिटेल्स क्वेश्चन ने दी थी मैंने वो लिख दी, एंड रोम्बस के बारे में भी ऑल नो दैट, तो मैंने वो सारी क्वालिटीज लिख दी। जो क्वालिटी मैच कर रही है इट इज ओके। हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये वाली क्वालिटी नहीं है, तो ये वाली क्वालिटी कैसे आएगी, इसमें लेकर आनी है। अब मुझे मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स बराबर कर देता हूं तो वो बन जाएगा रोम्बस, समझ रहे हो। देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, मैंने गंदी गंदी राइटिंग में लिखा, ठीक है बच्चों। मतलब कि अगर मैं अपने क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड बराबर दिखा दूं तो वो रोम्बस बन जाएगा। कोई बच्चा सोचेगा सर नीचे वाली क्वालिटी भी तो रह रही है, बच्चों ये वाली क्वालिटी इससे हो जाती है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, सारी साइड्स बराबर हो जाएगी तो सारे एंगल्स भी अपोजिट एंगल अपने यहां बराबर हो जाते हैं। अब दिक्कत है सर क्वाड्रिलेटरल, देखो मेरी ना एक बात याद रखना इन क्वेश्चंस में, चलो ये अभी न्यू है आपके लिए समझना। पहले तो क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस की मैंने सारी डिटेल लिख दी, जो डिटेल मैच कर रही थी इट इज ओके, और जो डिटेल नहीं मैच कर रही थी उस डिटेल को, उस क्वालिटी को लेकर आऊंगा मैं इसके अंदर। अब मैं बनाऊं क्या यहां पर, सर क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस दिखाना। देखो बच्चों डायग्राम तो मैं रोम्बस का ही बनाऊंगा, डायग्राम में रोम्बस का ही बनाऊंगा, लेकिन बोलूंगा उसे फिलहाल के लिए क्वाड्रिलेटरल। चलिए मैं रोम्बस का डायग्राम बनाता हूं, देखो ध्यान से देखना। देखो बच्चों बहुत छोटा बना दिया मैंने, बहुत ही ज्यादा। दोबारा बनाते हैं सुंदर सा बड़ा सा। ये बना दिया मैंने आपका, देखो दिखने में बनाया रोम्बस की तरह, लेकिन बोलूंगा मैं इसे क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अभी मैंने प्रूफ थोड़ी करा है। नाम दे देते हैं इसको बच्चे ए बी सी और डी। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या क्या पता है मुझे, डायगोनल बीच में से काट रहे हैं बच्चों, एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाती है उसे डायगोनल कहते हैं। देख गया एक डायगोनल, ठीक है बच्चों, एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जाएगी वो डायगोनल है, और मैंने डायगोनल बना दिया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब देखो डायगोनल हमारे दो हैं, एक है हमारा AC और दूसरा है बच्चों DB बोल लो या BD बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। क्वेश्चन ने हमें बता रखा था ये डायगोनल एक दूसरे को बीच में से काटते हैं, मतलब कि ये जो डायगोनल है ना AC बच्चों ये बीच में से कटा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर पहले तो और को ये वाला पार्ट A से लेकर O तक का पार्ट और O से लेकर C तक का पार्ट आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायगोनल AC बीच में से कटा है, ठीक है। उसी तरह डायगोनल देखो बच्चों, ये BD डायगोनल दिख रहा होगा आपको, BD डायगोनल बच्चों, ये डायगोनल भी क्या है बच्चों, बीच में से कटा हुआ, बीच में से, तो D से लेकर ये O तक का पार्ट और O से लेकर ये B तक का पार्ट आपस में बराबर है, माने कि ये पार्ट और ये पार्ट, क्योंकि बीच में से कटा हुआ, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन ने बोला, और बोला भी क्या, देखो देखो जरा ध्यान से पढ़ो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं एट राइट एंगल्स, मतलब जहां पर भी काट रहे हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैं बना देता हूं, लो ये लो, ये चारों तरफ 90 डिग्री का, लो मैंने दिखा दिया। डायगोनल्स एक दूसरे को बच्चों बीच में से काट रहे हैं और 90 डिग्री पे काट रहे हैं एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री पे, ठीक है। अब आपको पता है मुझे इस क्वाड्रिलेटरल को क्या दिखाना है, रोम्बस, तो बस मेरे को ये वाली क्वालिटी लेके आनी है, मतलब कि मुझे शो क्या करना है, देखो ध्यान से, मुझे इसको शो करना है कि रोम्बस बन जाइए, मुझे इसे रोम्बस शो करना है जो कि मेरा क्वाड्रिलेटरल। और कैसे होगा, अगर मैं इसकी सारी साइड्स बराबर दिखा दूं, AB देखो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल ये D,
अगर मैं ये दिखा दूं कि ये चारों साइड्स बराबर है तो मेरा काम हो जाएगा बच्चों, बहुत ही आराम से। क्यों? क्योंकि अगर मेरे क्वाड्रिलेटरल में ये वाली क्वालिटी भी आ गई तो देखो फिर तो सब कुछ सेम ही सेम हो गया एक तरीके से, है ना। तो चलिए बच्चों इसमें देखते हैं और चीजें, देखो ध्यान से। अब हम क्या करें, देखो ध्यान से देखना, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लिखा हुआ सॉल्यूशन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, रहने देते हैं। बच्चों देखो इधर ए बी को पहले बी सी के बराबर दिखाते हैं। देखो ये रहा ए बी, ध्यान से देखना बच्चों, ये रहा ए बी, दिख गया होगा। और इसे किसके बराबर दिखा रहा है बच्चों? बी सी के बराबर दिखा रहा है। मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड को मुझे बराबर दिखाना है। बच्चों मैं इसे करूंगा कॉन्ग्रुएंसी के जरिए, बहुत आसान है, देखना ध्यान से। इन ट्राइंगल मैं देखो कौन सा, मुझे अगर ये वाली साइड लेनी है, देखो ये वाली साइड, तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूं? किस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड आ रही है? मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। देखो ध्यान से देखना, मुझे ए बी और बी सी को बराबर दिखाना है ना, तो ए बी, ये देखो ए बी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? देखो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ए बी। और बीसी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है बच्चों? ये जो बीसी है वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है बच्चों? इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो पहले तो इस वाले ट्राइंगल को ले लेता हूं, देखो कैसे लेता हूं, बी ओ ए, ट्राइंगल बी ओ ए एंड ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को भी नाम ऐसे लेते हैं बच्चों, सही से लेना पड़ेगा, जैसे पैटर्न में इसमें चला था वही पैटर्न इसमें भी चलूंगा, बी ओ सी। ले दो ट्राइंगल बी ओ ए और बी ओ सी। अब बच्चों इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को ना हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या है, हमें इसमें चाहिए होंगे 3 रीजन। और बड़ी ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले ट्राइंगल में भी देखो ये वाली साइड आ रही है बीओ, देखो ध्यान से, ये जो बीओ साइड है ना, देखो ध्यान से बच्चों, ये जो बीओ साइड है ये बीओ, यहां से लेकर ये बीओ, ये इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है बीओ। ये जो बीओ है बच्चों, ये इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर बीओ इज इक्वल टू बीओ। और इसका जो रीजन होता है वो भी लिखते हुए चलना है बच्चों। तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, वैसे यहां जगह नहीं है तो ऐसे लिख देता हूं मैं, कॉमन साइड। ठीक है, सीएस का मतलब होता है कॉमन साइड, मतलब वो साइड जो दोनों ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। हो गया पहला रीजन। अब देखते रहना बच्चों ध्यान से। बच्चों देखो इस वाले ट्राइंगल में और उस वाले ट्राइंगल में और क्या क्या चीजें खूबी है। मैंने इस वाले ट्राइंगल में वाली साइड देखी, देखो बच्चों एओ, देखो इस वाले ट्राइंगल में वाली साइड देखी मैंने एओ, और इस वाले ट्राइंगल में बच्चों मैंने ये देखी सीओ। अब आप बोलोगे सर ये एओ और सीओ में ऐसा क्या है? ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल की जो साइड एओ है उसमें 2 टिक है, और इस वाले ट्राइंगल की साइड जो सीओ है उसमें भी 2 टिक है। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना। देखो देखो ये एओ और ये ओसी आपस में क्या है? बराबर है। क्यों? देखो ध्यान से, क्योंकि डायगोनल्स बीच में से कटा था, ये एसी एक डायगोनल है ना और वो बीच में से कटा, इसीलिए तो बराबर आए। तो मैं काम करता हूं, इस वाले ट्राइंगल की कौन सी साइड है? एओ। इस वाले ट्राइंगल की किस साइड के बराबर है? सीओ के। अब इसका रीजन भी लिख देते हैं, ये क्यों बराबर है? क्योंकि बच्चों देखो ध्यान से देखना, ये याद करना मैंने क्या बताया था, एसी ये डायगोनल है, डायगोनल है ना, एक कोने से सामने वाले दूसरे कोने तक जो लाइन जा रही है और ये बीच में से कटी है, बाइसेक्ट हुई है, तो लिख देते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ने एक दूसरे को बीच में से काटा, बस इस वजह से ईच अदर, बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर लिखते हैं मैंने। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। मतलब चलो भाई ये 2 ट्राइंगल में 2 रीजन तो हो गए। अब तीसरा रीजन कौन सा है? ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में बच्चों ये 90 डिग्री का साइन है, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, और इस वाले ट्राइंगल में भी ये 90 डिग्री का एंगल है ना। बच्चों देखो कितना सिंपल है। बच्चों मैंने फिगर ना क्रॉप करके बाहर नहीं निकाली। अगर आपको क्रॉप करके चाहिए बाहर फिगर, अगर क्रॉप करके चाहिए ना, तो मैं बाहर अलग से क्रॉप करके इसको अलग निकाल दूंगा, इसको अलग निकाल दूंगा, तो भी हो जाएगी आराम से। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, मैंने देखा कि इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और इस वाले ट्राइंगल में ये भी एंगल 90 डिग्री का है। तो इस वाले एंगल का नाम लिख लेते हैं बच्चों एंगल बी ओ ए। जहां पर एंगल बन रहा है उसे बीच में प्रोनाउंस करते हैं, तो ध्यान से एंगल बी ओ ए, बी ओ ए लिख दिया। वो किसके बराबर है? यहां पर एंगल बी ओ सी के।
इसका भी रीजन लिख देते हैं बच्चों, और इसका रीजन जैसा कि आपको पता होगा, इसका रीजन मतलब ये दोनों के दोनों 90 डिग्री है ना, तो बोलूंगा ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के, बीओ ए भी 90 डिग्री का, बीओ सी भी 90 डिग्री का। अब बच्चों दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको पता है काफी है ना, तो अब लिखते हैं सो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बीओए बच्चों ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके, ट्राइंगल बीओसी के। और कौन सा रूल लगा है वो भी देख लेते हैं, रूल कौन सा लगा है, बाय यहां पर ये देखो, ये दो तो साइड है और ये 90 डिग्री का एंगल है ना, एंगल है और दो साइड है, तो दो साइड है एक एंगल है, SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा होगा आप लोगों ने बच्चों, नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स करके चैप्टर है, आप उसे पढ़िए जरूर, तब जाके और अच्छे समझ में आएगा। अब बच्चों ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप देख सकते हो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये ट्राइंगल BOA, ये ट्राइंगल BOC, ये दोनों आपस में हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो आपको पता है, देखो साइड, ये वाली साइड दिख रही है, ये वाली साइड AB, इस वाले ट्राइंगल की वाली साइड AB, ये देखो बच्चों A और फिर B, ध्यान से देखना मैंने बोला कैसे, इसको पहले राइट वाला लिया फिर लेफ्ट वाला लिया, यहां पर भी किसके बराबर होगा, CB के बराबर होगा, CB के बराबर होगा। देखो देखो ABCB, ये इक्वल क्यों है, आप लोगों को पता होगा ये चीज, बाय CBCD, इसका मतलब होता है बच्चों ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, दिखाऊं कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो पहले मैंने राइट वाला बोला लेफ्ट वाला, यहां पर भी सेम मैंने राइट वाला बोला लेफ्ट वाला, इसी को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। जिस राइम से मैंने इसे लिखा है उसी राइम से मैंने इसको भी लिखा है, देखो AB तो यहां CB, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के है ना, देखो बच्चों ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इनके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो बराबर होते हैं, मतलब AB और CB बराबर हो गए। तो मैं काम करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, AB में मेरा एक टिक लगा देता हूं, यार ग्रीन वाले 3 टिक मार देता हूं, और BC में भी आपका ग्रीन वाले 3 टिक मार देता हूं, लो मतलब कि मैंने AB और BC को बराबर दिखा दिया, आप लोग देख सकते हो, देखो AB और BC को बराबर दिखा दिया, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी के जरिए अगर कोई मुश्किल तो है नहीं ना, तो पहले बच्चों जल्दी से इसे उतारो। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। बच्चों ये जो लाइन है ना AB और CB बराबर BC बराबर है, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको मार्क करके लिख दूंगा पहले इक्वेशन, मतलब मैं इसका यूज कर सकता हूं बाद में। चलिए बच्चों अब मेरे को दिखाना है AB और BC को बराबर दिखा दिया है, अब मैं BC और CD को दिखाऊंगा, मतलब कि ये BC और ये CD आपस में बराबर है, ये दिखाते BC और CD, ठीक है बच्चों। BC और CD को ध्यान से देखना, मुझे इन्हें बराबर दिखाना है, कोई बात नहीं, इन्हें बराबर दिखाने के लिए आपको मालूम होगा, यहां जगह नहीं है बच्चों, मैं यहां ले देता हूं इन ट्राइंगल, बेटा इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को लूंगा, क्योंकि ये जो बच्चों BC साइड दिख रही होगी आपको वो इस वाले ट्राइंगल में आती है, और ये जो DC साइड दिख रही होगी आपको वो इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, तो कोई बात नहीं, दोनों ट्राइंगल ले लिखूं, इस वाले ट्राइंगल का नाम ले देता हूं COB एंड ट्राइंगल, और बच्चों इस वाले ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं COD, नाम बड़े पैटर्न से लेना है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में मुझे देखना है क्या क्या चीजें बराबर, ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल और ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल, एक बार दिखा देता हूं, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और ध्यान से देखो एक बार ये वाला ट्राइंगल। मैंने देखा ये जो CO है, ये CO एक ऐसी साइड है बच्चों जो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, देखो CO जो है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, और ये जो CO है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, दोनों में आ रही है, तो यहां पर लिख देता हूं CO इज इक्वल टू CO, और आप सबको मालूम है ये कॉमन साइड में आएगा, कॉमन साइड, ठीक है। कॉमन साइड मतलब
ये वो वाली साइड है बच्चों जो दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है। ठीक है, चलिए पहला रीजन हो गया। अभी और भी देखते हैं। और देखा मैंने इस वाले ट्राइंगल में, देखा बच्चों ध्यान से देखना, ओ बी, देखो इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ बी और इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ डी। देखो ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में ओ बी और इस वाले ट्राइंगल में ओ डी, ये बराबर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों ओ बी में भी 8 टिक है और ओ डी में भी 8 टिक है, और आपको पता है डायगोनल है, बी डी एक पूरा कंप्लीट डायगोनल है, और डायगोनल बीच में से कटा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला था। तो इस वाले ट्राइंगल का इतना सा पार्ट ये ओबी, ये जो साइड है ओबी, इस वाले ट्राइंगल की साइड ओ डी के बराबर है। रीजन आप लोगों को पता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल है वो बीच में से कटा है, तभी तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आया था, याद है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि जो डायगोनल्स है वो बीच में से कटे हैं। देखो ये वाला डायगोनल भी बीच में से कटा था और ये वाला डायगोनल भी बीच में से कटा। ठीक है, चलो दो तो हो गए। अब बच्चों तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है? इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री और इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है ना। इस वाले ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री का है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। तो सिंपल है, एंगल COB मतलब कि ये वाला इक्वल्स टू एंगल COD मतलब कि ये वाला। और इसका रीजन है ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। सो ट्राइंगल COB, अब तो 3 रीजन हो गए, हमारा हो चुका है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD के। और यहां पर भी रूल कौन सा लगा है? सेम है, देखो बच्चों सेम है। और रूल लग रहा है यहां पर बाय, दो तो साइड है रीजन में और एक एंगल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब आपको बताया ना मैंने 11 ट्राइंगल और 11 ट्राइंगल क्यों लिया था, ताकि मैं इस BC को इसके बराबर दिखा सकूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड को बराबर दिखा सकूं। तो चलो ये वाली साइड कौन सी है? BC। देखो बच्चों BC, क्या देखो कैसे लिखा मैंने, देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, तो BC, तो वहां पर क्या होगा बच्चों? DC। ध्यान से देखना कैसे लेते हैं, पहले राइट वाला फिर लेफ्ट वाला, यहां पर भी राइट वाला लेफ्ट वाला, BC और DC बराबर है। और आप लोग जानते होंगे इसका रीजन भी हम क्या देंगे, बाय CP CT, माने कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखो BC और DC कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, और किसके हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो बराबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो BC और DC ये बराबर हो गए है ना। तो अगर इसमें 3 टिक है तो बच्चों यहां पर भी मैं 3 टिक लगा देता हूं, लगा दी 3 टिक। देखो यार, अब तो ये तीनों साइड आपस में बराबर है। देखो AB BC और CD। अब आपको पता है मैंने देखो BC और CD को भी दिखा दिया। अब बड़ा सिंपल है, अब हमें CD को दिखाना है DA के बराबर। ठीक है, तो पहले तो जल्दी से बच्चों आप इसे उतार लीजिए और लिसन, हम ना इस वाली इक्वेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। देखो BC और DC बराबर है, हम इस वाली इक्वेशन का भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो आप बच्चों जल्दी से उतार लीजिए। अब मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को मिटा दूंगा, तो जल्दी से उतारिए इसे। तो बच्चों आपको पता मैंने AB और BC को बराबर दिखा दिया, BC और CD को भी बराबर दिखा दिया। अब CD और DA को दिखाना है, मतलब इस वाली साइड को और इस वाली साइड को बराबर दिखाना है। उसके लिए मुझे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे ना। एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपका, देखो ये वाली साइड हमारी किस वाली ट्राइंगल में आ रही है? इसमें। और जो ये वाली साइड है बच्चों वो कौन से ट्राइंगल में आ रही है? इसमें आ रही है ना। तो बच्चों लूंगा मैं ट्राइंगल DOA, एक ट्राइंगल लेता हूं बच्चों, इन ट्राइंगल DOA, एंड एक ट्राइंगल लेता हूं बच्चों मैं ये वाला DOC।
और पैटर्न से नाम लेंगे, देखो DOA DOC, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में मुझे देखना है कि 3 रीजन ढूंढने हैं। सबसे पहले आप सबको पता चल गया होगा इतना करते करते कि ये DO साइड दिख रही है आपको, DO, ये DO ना इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो पहले तो लिख दो DO इज इक्वल टू DO, और रीजन तो आप सबको पता होगा, रीजन है बेटा कॉमन साइड। ये वो साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ रही है, तो इसे हम कॉमन साइड बोलते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने देखा इस वाले ट्राइंगल में ये साइड AO और इस वाले ट्राइंगल में साइड OC, देखा, देखो AO या फिर और OC, ये दोनों आपस में बराबर क्यों है? क्योंकि जो पूरा का पूरा कंप्लीट डायगोनल है ना, ये डायगोनल AC, ये बीच में से कटा है, तभी तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, बीच में से कटा है ना। ये जो कंप्लीट A से लेकर बच्चों C तक डायगोनल है, वो बीच में से कटा था, बीच में से, तभी तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा। तो मैं लिख लेता हूं ये AO, तभी तो दो टिक लगा रखा है, AO, इस वाले ट्राइंगल की साइड AO और इस वाले ट्राइंगल की CO आपस में बराबर है। और रीजन क्या है? वही डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ने एक दूसरे को बीच में से काटा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब तीसरा रीजन देखना है इन दोनों में, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का। तो चलो ठीक है, इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल DOA इक्वल, इस वाले एंगल का नाम क्या है? DOC, एंगल DOC, और ये आपस में बराबर क्यों है? वही ईच एंगल इज 90 डिग्री। बच्चों लिख देते हैं जल्दी से, ईच एंगल इज 90 डिग्री। 3 रीजन हो चुके हैं बच्चों, तो आपको पता होगा अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल DOA हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल DOC के। और बाय रूल कौन सा लग रहा है ये लोग आप सब लोग जानते होंगे, तो मैं रूल कौन सा लग रहा है ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ठीक है। यहां पर बस इतना बता देता हूं, 2 तो आपकी साइड है और 1 एंगल है, कौन सा रूल है वो आप खुद लिखेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखना, मुझे इस DC को किसके बराबर दिखाना है? इस DA के। तो चलो देखते हैं DC, देखो ये रहा DC, देखो ध्यान से DC, पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला, ये किसके बराबर होगा? DA के बराबर होगा। और रीजन आपको पता है, बाई CP बाय, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट DA DC है ना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, और किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो इक्वल हो गए। तो अगर DC और DA ये बराबर है, इसमें 3 टिक है तो इस पे भी आने की 3 टिक। अब आपको साफ दिख रहा होगा मैंने कुछ कर दिया है यहां पर जो मुझे करना था, लेकिन इसे इस वाली इक्वेशन को हम लिखेंगे 3rd। बच्चों पहली इक्वेशन तो वहां से मिट गई है, ठीक है, मैंने बोर्ड से मिटा दिया, आप लोगों की कॉपी में होगी। पहली इक्वेशन में लिखा है ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, देख लेना। दूसरी इक्वेशन देखो क्या कह रही है, BC DC मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तीसरी इक्वेशन क्या कह रही है? DA DC मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला? डायग्राम में दिख गया होगा, फ्रॉम, देखो लिखूंगा क्या मैं, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, it is proved that quadrilateral ABCD पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन के जरिए ये साबित हो गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल है all sides are equal। देखो पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से यह साबित हो चुका है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD के सारी साइड्स बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस।
और ये रोम्बस बन गया। देख लो बच्चों, मैंने बोला था ना, देखो अब अगर इसकी सारी साइड्स बराबर है तो सारी क्वालिटी जो इसमें है वो इसमें भी है ना। रोम्बस की सारी क्वालिटी, भले इसको हटा दो लोग, एंगल्स को इतना ध्यान देखते, देखो ध्यान से, सारी जितनी भी क्वालिटी इसमें है वो सारी इसमें आ गई ना। तो देख लो, देखो रोम्बस के भी सारे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं 90 डिग्री पे, इसके भी कर रहे हैं। रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती है, हमारे क्वाड्रिलेटरल की भी हो गई। अब आप इसे रोम्बस बोल सकते हो। तो बच्चों ध्यान से देखना, तो बच्चों इस चीज को आप अपने दिमाग में डाल लो। देख लो कि पहली, दूसरी, तीसरी इक्वेशन को आप खुद से एनालाइज कर लेना। उससे साबित हो गया हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वो उसकी सारी साइड्स बराबर, और अगर सारी साइड्स बराबर है तो रोम्बस बन गया। वो यहां पर मैंने रीजन दिखा रखा है, क्योंकि अगर मैं अपने क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स बराबर दिखा दूं तो रोम्बस बन जाए। ठीक है, तो प्लीज बच्चों से जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फास्ट में। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं और बताते हैं आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। बच्चों वो कह रहा है आप ऐसा साबित करो, दिखा दो हमको कि जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। और एक और चीज करनी है, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब बीच में से भी काटते हैं। और एक और चीज करनी है, एट राइट एंगल्स, मतलब 3 चीज बतानी है। एक तो डायगोनल आपस में बराबर है, दूसरा बीच में से काटते हैं, तीसरा 90 डिग्री पे काट रहे हैं। अगर बीच में से, पहली तो बात ना, बीच में से अगर डायगोनल कटते हैं तो वो 90 डिग्री पे ही कटते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे बाकी क्या होता है। स्क्वायर बना लेते हैं पहले बच्चों। यहां पर ना मैं स्क्वायर बना रहा हूं, बात यहां स्क्वायर की हो रही है तो मैं स्क्वायर बना लेता हूं। और ये पुराने वाले पीछे वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि एक फिगर दे रखी है उसे दूसरी फिगर शो करनी है। सिंपल स्क्वायर है हमारा, जिसका नाम है बच्चों ABCD। एक एक करके करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले शो करते हैं ना इसके डायगोनल्स बराबर है। सबसे पहले यही बोला ना, देखो शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब कि हमारा ये जो आपको दिख गया होगा, हमारा ये जो स्क्वायर है इसके जो डायगोनल है AC और BD ये बराबर है। एक बार मैं बना देता हूं AC, ये देखो लिखा है AC, एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये रहा BD, ये आपस में बराबर है। देखो ध्यान से, वो कह रहा है ये जो डायगोनल AC है और ये डायगोनल BD है ये बराबर है। बच्चे सोचेंगे सर कैसे शो करोगे आप? शो करना है, देखो मुझे सबसे पहला वाला पॉइंट कि ये जो डायगोनल AC है और वो जो डायगोनल BD है ये आपस में है बराबर। अब सर कैसे करें? सर ये AC डायगोनल को और ये सर BD डायगोनल को कैसे बराबर करें? तो बच्चों कर तो देंगे आराम से, कोई बड़ी चीज नहीं है। और होगा किससे? कॉन्ग्रुएंसी से होगा। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो ध्यान से। मैंने सिंपल सा एक काम किया बच्चों, मैंने ना AC डायगोनल देखो देखा, मैंने ये जो डायगोनल देखा AC ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? देखो ध्यान से, AC डायगोनल मेरा इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, जिसे मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं। देखो अभी तो फिलहाल उंगली से दिखा रहा हूं, अब इसे बाहर निकाल लेता हूं, आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। अच्छा ये स्क्वायर है बच्चों, इसकी सारी साइड्स बराबर होती है। हाँ ये तो पता ही होगा, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। जो स्क्वायर की क्वालिटी है वो तो याद रखो। सबसे पहले तो बच्चों देखो, मैं ये वाला ट्राइंगल निकाल रहा हूं बाहर, ADC, देखो निकाल देता हूं मैं बाहर। यहां पर ये देखो थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा, ये ADC, देखो मैंने इस वाले ट्राइंगल को बाहर निकाल दिया। अच्छा ये टिक और ये टिक है, देखो निकाल दिया बाहर। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये वाला ट्राइंगल निकाला क्यों है? अब मुझे ना वो वाला ट्राइंगल चाहिए जिसमें AC हो। देखो AC आ रहा है इसमें। अब मैंने देखा BD, देखो यार BD, मैंने कहा अब इसके लिए कौन सा ट्राइंगल निकालूं? तो देखो मैं याद निकाल रहा हूं, BCD। आई होप आप लोगों को दिख गया होगा, BCD दिख गया होगा। तो मैं काम करता हूं, ये वाला ट्राइंगल निकाल देता हूं जिसका नाम है BCD। BCD, ठीक है। ADC और BCD आपको दिख रहा होगा, इसमें एक टिक, इसमें एक टिक और ये 90 डिग्री लो बना दिया। ये वाला ट्राइंगल क्यों लिया? क्योंकि इसमें AC है, देखो ये रहा। और ये वाला ट्राइंगल क्यों लिया बच्चों? क्योंकि इसमें BD है, आप देख सकते हो BD है, ठीक है।
इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना, कहानी खत्म। और 3 रीजन तो साफ दिख रहे हैं आपको, बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले वाले ट्राइंगल का नाम लेता हूं, ADC, और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम भी इसी पैटर्न से लेंगे, पहले सीधे वाले को लेंगे BCD, ठीक है। ट्राइंगल का नाम ना पैटर्न से लेना, देखो पहले मैंने AD लिया, वो जो 90 डिग्री वाला, उसी तरह मैंने यहां पर भी पहले BC लिया, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में क्या है खास, मैंने देखा यार इस वाले ट्राइंगल का देखो DC, और उस वाले ट्राइंगल में भी DC है, हर ये DC तो कॉमन है। देखो यहां पर भी देखो, ये जो DC है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, और ये जो DC है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। मतलब कि DC इज इक्वल टू DC, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है, ये है हमारी कॉमन साइड, कॉमन साइड। चलो ये वाला रीजन तो हो चुका, ठीक है। अब मैंने देखा इस वाले ट्राइंगल में AD, और उस वाले ट्राइंगल में किसके बराबर है, BC के बराबर है। और ये रीजन क्या है यार, ये AD और ये BC क्यों बराबर, अरे स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती है ना, तो लिख देता हूं स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी तो बराबर हुए, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती है, तो ये भी तो बराबर होंगे ना, AD और BC भी तो बराबर होंगे, सारी साइड्स बराबर है। तो अब तीसरा रीजन, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एंगल ADC, और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एंगल BCD, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो आपको पता है रीजन क्या होगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज मतलब दोनों के दोनों एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। हो गए 3 रीजन, हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो लेट्स सो ट्राइंगल ADC हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCD के, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आपको पता है रूल कौन सा लगा हुआ है, बाय दो तो साइड है बच्चों और एक एंगल है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लगा है, ठीक है, पहला रूल लगा। अब मेरे को बच्चों बराबर क्या दिखाना था, AC और BD। तो देखो बच्चों AC दिख क्या होगा आपको, AC ये किसके बराबर होगा बच्चों, BD के बराबर होगा। और रीजन आपको पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, बाय CPCD, मतलब कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखो AC BD, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना, और ध्यान से देखना, इसको मैं बोल रहा हूं पहली इक्वेशन। मुझे क्या दिखाना था, AC और BD, ये AC स्क्वायर का डायगोनल और ये BD स्क्वायर का डायगोनल दिखाना था ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि हेंस, फर्स्ट लिखोगे, लिख दो हेंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इट इज प्रूव्ड दैट diagonals of square are equal, देख लो बच्चों। तो पहली इक्वेशन से ये साबित हो चुका है कि जो डायगोनल है ना हमारे स्क्वायर के, ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD ये बराबर है। और मैंने कैसे किया, मैंने AC के लिए मैंने वो ट्राइंगल लिया जिसमें AC आ रहा है, BD के लिए वो ट्राइंगल लिया जिसमें BD आ रहा है। आप भी कोई दूसरे ट्राइंगल्स भी ले सकते हो अगर उसमें AC और BD आ रहा है तो जल्दी से करिए, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हमें बताना है, देखो AC और BD इक्वल हो चुके हैं, याद रखना ये पूरा का पूरा AC और ये पूरा का पूरा BD बराबर है, मैंने कर दिया था। अब वो कह रहा है बीच में से काटते हैं एक दूसरे को भी राइट एंगल्स पे, चलो बीच में से काटते हैं, वो राइट एंगल उसी से प्रूफ रहता है। अब बीच में से काटते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, यहां से एक ओ ले लिया मैंने, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, AC जो है आपका और BD जो है, जैसे AC है ना, AC उसको बीच में से काटा जा रहा है, वो कैसे प्रूफ होगा, अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं बराबर दिखा दूं तो पता चल जाएगा AC बीच में से कटा हुआ है। ध्यान से देखना, O से लेकर A तक का पार्ट और O से लेकर C वाला पार्ट, बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर ये दोनों पार्ट बराबर हो जाए तो प्रूफ हो जाएगा बीच में से कटा है। तो एक तो मुझे दिखाना है शो के लिए,
AC बाइसेक्ट हो गया है, मतलब AC बीच में से कटा है, उसके लिए मुझे क्या दिखाना है, OA और OC को बराबर, OA और OC को बराबर दिखाना पड़ेगा, है ना। देखो समझ लो, OA ये वाला पार्ट, OC ये वाला पार्ट, तभी तो प्रूफ होगा। AC बीच में से कटा, ये पूरा का पूरा AC बीच में से कट गया, है ना। और अगर BD को बीच में से दिखाना है, कट गया BD को, BD भी बाइसेक्ट हुआ है। अगर मुझे ये दिखाना है कि ये जो, देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये जो BD है, ये जो BD है ये भी बीच में से कटा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, OB और OD को बराबर दिखाना पड़ेगा, OB और OD को, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो गया तो इसका मतलब ये भी बीच में से कटा है, पूरा BD बीच में से कटा, ठीक है, ये दिखाना है बस। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूं और कैसे करूं जो ये हो जाए, देखो ध्यान से, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो अब इसे करना कैसे है, बस खाली ये समझना, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं काम करता हूं, मैं वो ट्राइंगल लेता हूं जिसमें हमारा OA भी आ जाए और OA आ जाए। ये वाला ट्राइंगल देखो जिसमें OA आ रहा है OA, दिख गया होगा आपको। और ये OC किस में आ रहा है, OC, देखो OC किस में आ रहा है, OC हमारा इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, कितना सिंपल है। और इन्हीं दो ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये OB भी आ रहा है, इसमें आ रहा है OB, मतलब एक ही ट्राइंगल से दो काम हो जाएंगे। अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया तो इसमें OA भी आ रहा है और OB भी आ रहा है, ये दोनों की दोनों आ रहे हैं। और इस वाले ट्राइंगल में OC भी आ रहा है और OD भी आ रहा है, ये दोनों भी आ रहा है। चलो ठीक है, ले लेते हैं, बढ़िया अपना इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, चलो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें ऐसा सा क्या क्या बराबर है, देखो ध्यान से चेक करते हैं क्या बराबर है, क्या बराबर है बच्चों। देखो ये वाली साइड, इस वाले ट्राइंगल की वाली साइड AB और इस वाले ट्राइंगल की वाली साइड DC बराबर है। देखो इस वाले ट्राइंगल में जो साइड आ रही है AB और इस वाले ट्राइंगल में जो साइड आ रही है DC, ये तो बराबर है ना, AB इज इक्वल टू DC। और रीजन क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीजन में ये है कि स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की तो ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, आर इक्वल। अब दूसरा रीजन देखो क्या देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना बच्चों इस वाले एंगल को देखना जिसको मैंने ब्लैक मार्क कर रखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में बराबर है। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। और अगर नहीं पता तो ऐसा डायग्राम जब भी आपको दिख जाए, Z, देखो आपको ना Z दिख रहा होगा, देखो मैंने आपको बताया था ऐसा, जब भी आपको कभी ऐसा डायग्राम दिखे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। देखो यहां पर भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा, देखना मैं मार्कर से मार्क कर रहा हूं, देखो दिखेगा आप लोगों को, दिख गया Z, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। और इसका रीजन होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस वाले एंगल का नाम है OAB, एंगल OAB इक्वल्स टू, इस वाले एंगल का नाम है OCD, एंगल OCD। और रीजन है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी और है बच्चों सेम ऐसी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, सिर्फ ये वाले नहीं, अगर Z में ऐसे उल्टा Z भी हो ना या फिर सीधा Z भी हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। देखो सीधा Z भी है, सीधा Z दिखाता हूं आपको, रेड मार्कर चला रहा हूं, ये दिख गया सीधा Z। तो उस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों ये वाला एंगल का नाम क्या है, OBA बराबर है, इस वाला एंगल का नाम क्या है, ODC। ये बच्चों C है, मिट गया मुझसे, ODC। तो लिख देते हैं ODC और यहां पर इसका रीजन डाल देते हैं बच्चों, वही सेम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो Z वाले होते हैं ना, इनका रीजन यही होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको पता है 3 रीजन हो चुके हैं। सो ट्राइंगल OAB हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल OCD के बाय रूल देखना बच्चों, 2 एंगल है एक साइड है, 2 तो एंगल है और एक साइड है, तो एंगल साइड, एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल।
अब आपको पता है आपको क्या क्या बराबर दिखाना था, आपको OA को OC के बराबर दिखाना था। तो देखो ध्यान से, OA, अच्छा ये D नहीं है, O है, हाँ, OA ये किसके बराबर आएगा, OC के आएगा। रीजन वही आपको पता है, बाई CP/CT, बाई CP/CT, ठीक है। और क्या दिखाना था आपको, OB और OD। देखो बच्चों OB OD के बराबर आ गया, ये भी रीजन क्या है, बाई CP/CT। मैंने आपको बोला था पहली इक्वेशन तो आपने ले लिया, इसको बोलो दूसरी इक्वेशन और इसे बोलो तीसरी इक्वेशन। देखो दूसरी और तीसरी इक्वेशन से प्रूफ हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, OA और OC बराबर। देखो ध्यान से बच्चों, OA और OC बराबर, अगर ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट बराबर है मतलब ये AC डायगोनल बीच में से कटा है। तीसरी इक्वेशन क्या कह रही है, OB और OD बराबर है। OB मतलब ये वाला पार्ट और OD मतलब ये वाला पार्ट। अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है तो मतलब BD भी बीच में से कटा होगा। प्रूफ हो गया ना। तो वहां पर ये लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज प्रूव्ड, नहीं बता, सेकेंड एंड थर्ड इट इज प्रूव्ड दैट diagonals bisect each other. Diagonals AC and BD bisect each other, एक दूसरे को बीच में से काटता है। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। तो बच्चों अब ध्यान से देखना, डायगोनल्स बराबर होते हैं स्क्वायर के, AC और BD बराबर हो गया। डायगोनल बीच में से कटे वो भी दिखा दिया, राइट एंगल पे कटे हैं, मतलब यहां पर कट रहे हैं, यहां 90 डिग्री का एंगल है वो दिखाता हूं। सबसे पहले देखना एंगल AOB, मतलब कि ये वाला एंगल बच्चों, ये दिख रहा होगा AOB। और ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला एंगल ये आपस में बराबर है, ठीक है। AOB इसके बराबर है, ठीक है। AOB एंगल COD के बराबर है। रीजन वही, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर है और जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है। सिंपल है। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब मैंने यहां पर देख दिया ये वाला एंगल किसके बराबर है, आपका ये बोल दो कि AOD बराबर है आपका BOC के। रीजन वही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब बेटा मैं अगर आपको बोलूं ये दो ट्राइंगल, आपको पता है ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, 2 मिनट में हो जाएगा वैसे कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए। आप देखना, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे है। इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड, ध्यान से देखना, 3 रीजन दिखा रहा हूं। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट करोगे। देखो ये वाला इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, देखो कैसे, इस वाले ट्राइंगल की AO साइड और इस वाले ट्राइंगल की भी AO कॉमन साइड दिख गई, पहला रीजन हो गया। दूसरा देखना बच्चों, यहां पर ये देखो ये वाला साइड दिख रही होगी AD और यहां पर इस वाले ट्राइंगल में वाली साइड AB, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखो ये भी आपको पता होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई, क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती है। अब तीसरा सुनना, ये पार्ट OD और ये पार्ट OB बराबर, और ये तो हम प्रूव कर चुके हैं अभी कि हमारा ये जो BD डायगोनल है वो बीच में से कटा है। तो इस वाले ट्राइंगल की ये वाला पार्ट OD और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला पार्ट OB ये बराबर है। 3 रीजन हो गए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। मतलब बच्चों देखो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर था ही, देखो आमने सामने वाले बराबर थे, और मैंने इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को भी बराबर दिखा दिया। तो ये एंगल भी x और ये वाला भी एंगल x। अगर ये एंगल x है तो सामने वाला भी x ही होगा। देखो x आ गया। देखो ध्यान से, मतलब सारे एंगल बराबर है, मीन्स ये x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू, अगर मैं इन चारों एंगलों को जोड़ूंगा तो देखो गोला बन रहा है। देखो गोला बन रहा है, और वो गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। जोड़ो जरा, इन्हें जोड़ेंगे 4x हो जाएगा और यह आ जाएगा 360 डिग्री। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब नीचे आ जाएगा। x कितना आ गया, 90 डिग्री। मतलब कि बच्चों ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी। प्रूफ कर दिया, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और बच्चों इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी के लिए पहला रीजन है ये कॉमन, दूसरा रीजन है AD और AB बराबर है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। दूसरा रीजन हो गया। तीसरा OD और OB बराबर है, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाई CP/CD आ जाएगा। तो यहां पर हो गया क्वेश्चन, जल्दी से बच्चों से उतार लीजिए।
तो बच्चों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। तब तक के लिए अगर आपको डी मैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।